क्या हम मंत्र जाप करते हुए कोई गलती कर रहे हैं या नहीं। मंत्र एक ऐसी चीज है, उसका आप एक बिंदु भी आप गलत कर दोगे तो उसका सीधा प्रभाव गलत जाएगा। इष्ट आपकी वही है जिसको आप सुख में दुख में हर घड़ी हर पल याद करते हो। कर्मणे बाद के रस्ते कदाचित महाफलम, जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, ये अगर आपका सही जागृत है तो मंत्र आपको जल्दी फलित देगा। कि आप सोते हो तो आपको बेचैनी शुरू हो जाती है, गलत सपने आने शुरू हो जाती हैं। जितने भी हम प्राणी हैं सब एक ही बाप की औलाद है। मंत्र पढ़ते पढ़ते अहम बढ़ते जा रहे हो अपने अंदर। तो मंत्र का जो कनेक्शन है वो ऑरा से भी है कि माला से क्यों किया जाता है? मंत्र जब शक्ति का सीधा कनेक्शन हमारे शब्द, हमारी एनर्जी और हमारे मन से हो तो एक्चुअली ये मंत्र काम कैसे करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत दिल लगा के मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन उनकी जो शक्ति है या उनका असर हमें नहीं मिल पाता। और कभी ऐसा होता है कि हम जब मंत्र जाप करने बैठते हैं हमारा मन बहुत विचलित होता है तो उनके रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि क्या हम मंत्र जाप करते हुए कोई गलती कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो कैसे उसको सुधारा जाए। एक मंत्र जाप करने का सही तरीका, सही ऊर्जा क्या होनी चाहिए। हम हमेशा मंत्र जाप करते हुए कभी कभी कुछ स्पेलिंग्स, कुछ वर्डिंग्स को अलग कर देते हैं अपनी सुविधा के रिगार्डिंग, बट क्या वो सही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है या नहीं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे गुरुजी अनिल कुमार जी से, जो कि तंत्र विद्याओं और सात्विक शक्तियों की मदद से काफ़ी लोगों का उद्धार करते आए हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि मंत्र में कितनी शक्ति है और सही मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर जब मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र जाप की हमारे शरीर पर क्या ऊर्जा पड़ती है, क्या शक्ति पड़ती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मंत्र सबसे पहले होता क्या है। बिल्कुल सही। ठीक है, लोग मंत्र को मंत्र तक सीमित समझते हैं, लेकिन जो मंत्र की परिभाषा है ये बहुत लंबी है। अच्छा जी, मंत्र जो है ये एक मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं है। मंत्र ध्वनि, चेतना और सूक्ष्म, इन तीनों चीज़ों में काम करता है। तीनों चीज़ों से बन करके एक मंत्र तैयार होता है। अच्छा। जो कि ध्वनि, जिसको कहते हैं ध्वनि, ध्वनि द्वारा आपके शरीर में जब उतरता है तो आपकी चेतना जागृत होता है, जो कि आपको कंपन महसूस करवाता है। जो मंत्र का एक एक शब्द होता है वो चेतना को जागृत करता है। जब वो जागृत करता है तो वही ध्वनि आपके सूक्ष्म शरीर में जाता है, जो कि आपकी सूक्ष्म शक्तियों को, आपकी इंद्रियों को जागृत करना शुरू कर देता है। मंत्र जब चलता है तो मंत्र की जो ध्वनि होती है उसका आभास जब आपके अंतरात्मा से निकल करके बाहरी आपके पंच तत्व के शरीर में जब ये चलता है तो ये एक ऑरा के रूप में तैयार होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो मंत्र का जो कनेक्शन है वो ऑरा से भी है? ऑरा से भी है। ओके। जी। तो अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका प्रभाव मंत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मंत्र किस तरीके का है। वह सबसे पहले आपकी चेतना को जागृत करेगा, आपके सूक्ष्म शरीर को जागृत करेगा, आपकी जो ध्वनि होती है, सोचन शक्ति होती है, उस पर वो कंट्रोल करेगा। क्योंकि जो मंत्र होते हैं, मंत्र नाम के तो मंत्र है, लेकिन ये दैविक शक्तियाँ होती है। प्रत्येक शब्द का एक एक अर्थ होता है। अगर मंत्र एक ऐसी चीज़ है, अगर उसका आप एक बिंदु भी आप गलत कर दोगे तो उसका सीधा प्रभाव गलत जाएगा। बिल्कुल सही। जी। लोग यूजुअली करते ही यही है कि मंत्र जाप तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो प्रोनंसिएशन है, जिस तरीके से उन्हें बोलना चाहिए वो उस तरीके से नहीं बोल पाते। जी। तो उसका प्रभाव हमारे शक्ति पर, हमारी ऊर्जा पर क्या पड़ता है? क्या नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव? जी हाँ, अगर आपका मंत्र तो सही है लेकिन उसका उच्चारण गलत है, ठीक है, तो वो पूरी टोटली ही गलत प्रभाव आप पे डालेगा। दूसरा, मंत्र काम कैसे करता है?
मंत्र कैसे चलाया जाता है इसका ज्ञान होना सबसे पहले ज़रूरी है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र करते हैं लेकिन इसका गलत प्रभाव आ रहा है, सही फल नहीं मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मंत्र आपको गलत ही फल दे। मंत्र अपनी जगह सही भी होता है अगर उसको आप विधिवत तरीके से करते हो। परिणाम न आने का कारण ये होता है कि या आपका विश्वास मंत्र के ऊपर नहीं है, या आपका जो उच्चारण है, लय है, वो सही नहीं है, या आप शब्दों की मिसिंग कर रहे हो, या पूर्णतः से आपके अंदर अहम भरा हुआ है। अच्छा, तो इंसान का अहंकार जिसे कहते हैं उस भावना से अगर वो मंत्र जाप भी करता है तो तब भी वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। जी हाँ। तो सर, जैसे कि हम लोग मंत्र जाप करते हैं लेकिन आजकल की ज़िंदगी है, एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचना ये स्वाभाविक हो गया है। तो ऐसा हम मंत्र जाप करते हुए भी करते हैं, तो क्या उसका जो ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर? देखो, मंत्र जाप का जो होता है, सबसे पहले तो आजकल लोग शॉर्टकट में चलते हैं, बिना गुरु के ही मंत्र जाप करने लग जाते हैं। ठीक है। जब बिना गुरु के मंत्र जाप करने लग जाते हैं तो उसका टोटली ही प्रभाव आपके ऊपर गलत जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो उस चीज़ का आपको पता ही नहीं है कि उसके लिए हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए। ठीक है। अगर गुरु पद्धत आप मंत्र करते हो, क्योंकि गुरु जो मंत्र देता है वो एक बीज होता है। ठीक है। इसीलिए गुरु परंपराएं बनाई गई है कि गुरु द्वारा जब मंत्र दिया जाता है तो एक बीज होता है, वो फल कैसे देता है, कैसे काम करता है, वो उसको पूरा गुरु विस्तार से बताता है। अच्छा। ठीक है। जबकि जब हम एक पौधा लगाते हैं उसमें बीज डालते हैं ना, बीज डालने के बाद उसमें प्राण कैसे लाएंगे? बीज से ही प्राण बनेगा। तो उसमें हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तब जाके एक पौधा तैयार होता है। बिल्कुल सही। सेम समय मंत्र को सिद्ध करने में लगता है। बात ये नहीं है कि आप किस स्थिति में मंत्र कर रहे हो, बात यह है कि आपका मंत्र किस तरीके का है, आपने मंत्र को कितना जागृत किया है, कितना पकाया है मंत्र को। अच्छा जी। आपका मंत्र जब तक पकेगा नहीं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि मंत्र करने शुरू कर देते हैं, उसका प्रभाव गलत होता है, क्योंकि उसका अंत न आदि का पता ही नहीं है आप लोगों को। और जब आदि अंत का पता नहीं हो तो क्या फल देगा आपको? बिल्कुल सही। हालांकि कहते हैं कि ये हम श्रद्धा से कर रहे हैं, विश्वास से कर रहे हैं, भक्ति से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक तो ये बैठता है कि जो आपका मंत्र है वो मंत्र किस कारण आपको फल नहीं दे रहा है। सबसे पहला कारण होता है उसका कि आपका जो विश्वास है वो कम है। दूसरा, वो मंत्र आपको सूट नहीं कर रहा है। ठीक है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों के साथ भी कई बार यही होता है, जबकि उसमें बीज बोया हुआ है। ठीक है। गुरु ने उसको पूरा सिद्ध करके दिया है, लेकिन वो पूर्णतः एकदम फल नहीं देगा। तो सर, क्या हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो मंत्र है वो अलग अलग होता है, या एक मंत्र सब हर व्यक्ति कर सकता है? इसमें अनेक प्रकार के मत हैं, जबकि एक मंत्र हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अच्छा जी। जैसे कि आपका इष्ट कौन है, आपके इष्ट के ऊपर निर्भर करता है, आप किसके सेवक हैं। अगर आप अपने इष्ट का अपने सेवक है तो आपको तुरंत उसका फल मिलेगा उस हिसाब से। अब आपके ग्रह नक्षत्रों के साथ में आपके इष्ट का मेल नहीं खा रहा है तो मंत्र आपको दूसरा मिला हो तो कैसे काम करेगा? अच्छा, तो ये भी मैटर करता है। ये मैटर करता है। ओके। कि हमारी जो कुंडली है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनके साथ हमारे इष्ट का एक मिलान कह लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम मंत्र लेते हैं, मंत्र देते हैं। फिर जैसे हमारी तंत्र लाइन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं ज्योतिषी से भी हूँ और तंत्र से भी हूँ। तो तंत्र में हमारा क्या होता है कि तंत्र साधना में जो हम मंत्र देते हैं शिष्य को, उसका इष्ट का मंत्र देते हैं। अच्छा। अब शिष्य कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमें कुंडली वाला इष्ट मानना चाहिए या हमारा इष्ट कौन है, क्योंकि पता तो होता ही नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो हमारा जहाँ तक
मोटिवेशन होता है कि हम बच्चे को यह बताते कि आपका लगाव किससे है। हमारे तंत्र में कुंडली का जो इष्ट होता है उसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा। जी, वो कुंडली तक सीमित है। हमारा जो महत्व होता है कि आपको सबसे प्रिय कौन है, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो वही आपका इष्ट होता है, कि जो छोटी छोटी चीज़ों में आपको याद आता है। अच्छा, तो मतलब कुंडली का इष्ट अलग होता है, और जो लोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एक भगवान से बहुत अटैच हो जाते हैं, जी चाहे वो जी जी आजकल कान्हा जी हों, बाके बिहारी जी हों, या खाटू श्याम जी हों, तो क्या ये अलग अलग होते हैं? जी हाँ, अच्छा, तो बहुत कोई। अंतर है इसमें। अच्छा, कैसे? जैसे कि आपकी कुंडली में आपका इष्ट शुक्र की दशा में बैठा हुआ विष्णु जी हैं, ठीक है, लेकिन आप तो मान रहे हो कान्हा जी को, क्योंकि कान्हा भी विष्णु का स्वरूप है, या आप मान रहे हो माँ काली को या माँ दुर्गा को या राम को, तो काम आपका कुंडली वाला करेगा कि जिसको आप 24 आवर्स याद कर रहे हो वो करेगा? जिनको हम याद कर रहे हैं। वही करेंगे ना। तो इष्ट आपकी वही है जिसको आप सुख में दुख में हर घड़ी हर पल याद करते हो, तो वो इष्ट होता है। तो हम जो मंत्र देते हैं हम उसका मंत्र देते हैं, क्योंकि मंत्र से इष्ट का मिलन होता है, वो अपने ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो सर क्या बिना, अभी आपने कहा कि बिना गुरु के लोग मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, तो क्या गुरु के बिना मंत्र जाप करना, या किसी गुरु से या किसी निर्धारित विधि से मंत्र जाप करना, उसकी ऊर्जा ज़्यादा बेटर काम करती है, ज़्यादा अच्छे से काम करती है आपको, या फिर कोई बिना गुरु के भी करता है तो उसका क्या असर पड़ता है? सबसे ज़्यादा ये अच्छा कहा आपने। अगर आप दीक्षित हो, आपको किसी गुरु द्वारा किसी संत महात्माओं द्वारा आपको मंत्र मिला हुआ है, तो आपके लिए ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि उसमें सबसे पहले तो क्या होता है, जो आपका विश्वास है वो कूट कूट के भर जाता है। उस मंत्र में इतनी ताकत होता है कि वो आपके अहम को निकाल देता है। ठीक है, आपकी जो स्थिति होती, स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आनी शुरू कर देते हैं। जो फल आपको 10 साल में मिलना होता है वो 5 साल में आपको मिल जाता है। अच्छा। और जो मनमानी मंत्र होते हैं अपनी इच्छा से जिनको हम जपते हैं, तो उसका फल मिलता तो है, क्योंकि सेवा आप कोई भी कर्म करो, कर्म का फल तो आपको मिलता ही मिलता है। बिल्कुल सही। ठीक है, कर्मणे बाधिके रस्ते कदाचिते महाफलम। कर्म करोगे तो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आप उसका जाप करते हो कोई ज़रूरी नहीं कि उसको आपको पूर्णतः शीघ्रता से फल प्राप्त हो या अच्छा ही फल प्राप्त हो। जीते जी नहीं होगा, जीत जाने के बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर उसका फल प्राप्त, लेकिन शीघ्र नहीं हो सकता। अच्छा, कि गुरु, जब हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो उसका जो परिणाम है, जो उसका फल है, वो हमें बहुत जल्दी मिलता बहुत है। जल्दी मिलता है। तो सर क्या हमारी सोच और हमारा इरादा, कि किस मंशा से हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ये भी मंत्र के ऊर्जा पर असर डालता है? जी हाँ। अच्छा, कैसे? जैसे कि मंत्र जो हम जाप करते हैं उसमें सबसे पहले भाव, आप किस भाव से कर रहे हो, आपकी सोच क्या है। ठीक है, अगर आपकी अच्छी सोच होगी तो मंत्र काम करेगा। दूसरा होता है कि आपके गुरु के प्रति भाव क्या है। ठीक है, गुरु पे विश्वास है या नहीं है। अगर विश्वास है तो काम करेगा, नहीं है तो फिर डगमगा जाएगा। अच्छा। तीसरा, उसकी लय क्या है। ठीक है, किस लय से आप कर रहे हो, गुरु ने आपको कौन सी लय दे रखी है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए कि आपके अंदर सबसे पहले अहम नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, दूसरा मंत्र पे विश्वास होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तो मंत्र आपको पूर्णतः फल देगा। वरना मंत्र फल तो देता है लेकिन सही फल नहीं दे पाएगा। तो सर मंत्र की ऊर्जा हमारे ऑरा, हमारे शरीर और हमारे अंतर्मन से कैसे जुड़ी हो सकती है? जैसे कि आपने देखा होगा शास्त्रों में कुंडली, कुंडलानी शक्तियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मूलाधार चक्र होता है,
ये अगर आपका सही जागृत है तो मंत्र आपको जल्दी फलित देगा। अच्छा। जी। उसके बाद होता है दृष्टि चक्र। ठीक है, इसमें जाके ये आपके ऑरा को पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि मंत्र बिना चक्कर का चालू नहीं होगा, और जब ये चालू होना शुरू हो जाता है तो ये फिर वहीं से आपका ऑरा क्लीन करना भी शुरू कर देता है। जो वायु रूप में आपके चारों तरफ फैल जाता है और लास्ट में आपके आसन में समापन उसका हो जाता है। अच्छा जी। अगर आपका ऑरा बन रहा है और आपका चक्र बंद है, ठीक है, जब मूलाधार चक्र अगर आपका बंद होगा तो वो भारी भार चलता रहेगा, उसका गलत प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक है, वो जाप आपका खंडित होता रहेगा, वो पूर्णतः आपके शरीर में नहीं आ पाएगा। तो क्या यही कारण है कि कुछ लोगों को मंत्रों का असर जल्दी दिखता है और कुछ लोगों को देर से? इसके बहुत कारण हैं। जैसे कि मंत्र आपका ऑरा क्लीन नहीं है, आपकी कुंडली जागृत नहीं है, सबसे पहला कारण तो ये है। अच्छा। दूसरा, आपका नियमित समय क्या है? समय भी निर्धारित होना जी चाहिए। हाँ, आपका नियमित समय क्या है, किस आधार पे आप मंत्र जाप कर रहे हो। अगर वो भी सही नहीं है तो भी काम नहीं करेगा। तीसरा, आप मंत्र पढ़ते पढ़ते अहम बढ़ते जा रहे हो अपने अंदर, मंत्र ही तो है, काम तो करेगा ही करेगा, तो एक अहम में बदल जाता है, तो मंत्र काम नहीं करेगा। जबकि अगर आप श्रद्धा भाव विश्वास गुरु के प्रति निष्ठा इससे करोगे तो मंत्र पूर्णतः फल देता है। मेरा एक शिष्य था, उसने 6 महीने लगातार जाप किया, पूरी लगन से किया, लेकिन 6 महीने तक उसके बीच में क्या आता रहा कि मैं तो मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं तो इस मंत्र से ये काम करूँगा, मुझे ये शक्ति प्राप्त होगी, मैं इस शक्ति से ये काम करवाऊँगा। अपनी जो है मतलब लिस्ट पहले ही तैयार करके रखिए। ठीक है, 6 महीने हो गए, मेरे पास आया बंदा, गुरुजी मेरे कोई काम ही नहीं बन रहे, आप एक बार चेक करो। जब मैंने उसको चेक करा, देखा तो उसका मंत्र कहीं भी उसके शरीर में नहीं है। अच्छा। 6 महीने उसने ऐसे बेस्ट किए कि जिसका कोई मतलब कुछ भी हासिल नहीं हुआ उसको। और जबकि बैठने का समय नियमित है, शब्द नियमित है जैसे होना चाहिए, माला जाप बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा है, जो विधि दे रखी उससे कर रहा है, लेकिन जो भाव है वो टोटली गलत है। ठीक है, लालच में तो लोग मंत्र यही तो कैसे करते काम हैं। करेगा। लोग यही फिर मैंने उसको बताया, फिर लास्ट में, भाई तुम पहले लिस्ट बना के बैठे हो, शरीर में तुम्हारा तो मंत्र का एक लहर भी नहीं है, तो काम कहाँ से हो जाएगा। तो बोला गुरुजी मैं कैसे करूँ, मुझे आप ये बताओ। मैंने केवल प्रेम बस। अच्छा। मंत्र से, शक्ति से, गुरु से प्रेम करो, सारी भावनाओं को हटाओ, फिर देखो मंत्र काम करता है कि नहीं करता। तो उसके बाद उसने अपनी सोच ही चेंज कर दी। जैसे ही उसने सोच चेंज करी तो दैविक शक्ति उसके सपने में आके उसको मार्गदर्शन करवाई। अच्छा। फिर आगे चल के उसने साधना करी, बिल्कुल सब ठीक चला। अच्छा। तो ये मंत्रों में सबसे ज़्यादा विश्वास और भाव का खेल होता है। तो लोग आजकल यही गलती कर जाते हैं कि मन में इतने सारे भाव होते हैं कि बस मंत्र जाप हमारा सफल हो जाए, हमारी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं, सुख शांति आ जाए। एक्चुअली लोग ज़्यादा करते हैं लालची भाव से कि मैं करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। जब तक आप निस्वार्थ किसी चीज़ से नहीं जुड़ोगे, कोई भी चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी। विशेषकर दैविक शक्तियाँ, अच्छे के लिए, पुण्य के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, आजकल लोग सेवा भी करते हो, वो भी स्वार्थ से करते हैं। मैं किसी को दान करूँगा, मेरा ये कष्ट मिट जाएगा। जबकि दान का अर्थ होता है कि आप दान करो, निस्वार्थ करो। वो कहते हैं ना कि दक्षिणा देना होता तो मुट्ठी के अंदर दो, दिखा के दिया तो क्या दिया। बिल्कुल सही कहते हैं ठीक ना, है। दान देना हो तो आपके एक हाथ को पता, आप एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ दूसरे को को भी पता नहीं होना चाहिए कि आप दे क्या रहे हो, वही बिल्कुल फलित होता है। तो सेम मंत्रों के साथ होता है कि जिस पे हम ये बात कर रहे हैं, इसके साथ सबसे बड़ा यही है कि इसके साथ अगर आपका विश्वास है, वो भी निस्वार्थ,
तो आपको 100% शक्ति है कि आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। कभी कभी भारी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा या कह लीजिए उनका प्रभाव हमारे मंत्र की ऊर्जा को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। तो कैसे पता चले कि हमारा जो मंत्र है वो कहीं ना कहीं बाधा में है, कोई बाहरी ऊर्जा है वो उसे ब्लॉक कर रही है? इसके संकेत होते हैं, जैसे जैसे कि जब आप मंत्र कर रहे होते हो, मंत्र करने के बाद आपको बेचैनी होना। अच्छा। जी। मंत्र करते करते शरीर का टूटना, मंत्र करते करते आपको डर का आभास होना, अच्छा। तो समझ लो कि इस पे कोई भारी शक्तियों का बंधन आ रहा है। अच्छा। जब ये चीज़ें होती है, इसके बाद कई बार क्या होते है कि आप सोते हो तो आपको बेचैनी शुरू हो जाती है, गलत सपने आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो आप मंत्र कर रहे होते हो उसके साथ जो भारी गलत शक्तियाँ उसको रोक देती है। ये इसके लक्षण होते हैं। तो इसको बचाने के लिए फिर दूसरा टोटली ये नहीं कि इसी कारण हो रहा है, कभी कभी इसके साथ ये भी होता है कि जो आपका मंत्र है वो एक जगह में जमा हो रहा है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि गलती शक्तियाँ उस पर जुड़ रही है। अच्छा। वो जब एक जगह में जमा होता है तो वहाँ से वो धीरे धीरे करके हवा के रूप में जब छूटता है तो उसकी जो हवा के रूप में लहरें चलती है वो नकारात्मक शक्ति के रूप में बदलती है। अच्छा। तो उसके लिए वो अपने गुरु से परामर्श ले, गुरु से परामर्श लेने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया करे और मंत्र बदलने की भूल ना करे। अच्छा। मंत्र नहीं बदलना चाहिए कभी भी, क्योंकि कुछ ही दिन तो होती है चीज़, डेली नहीं चलती। तो जो उसका पावर से बनी होती है, ऊर्जा बनी होती है, वो भी बंद हो जाएगी अगर वो मंत्र बदलता है, तो उसके लिए नुकसानदायक है। हाँ, आजकल लोग यही करते हैं कि कभी तो शिव जी का मंत्र ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं, तो अलग अलग मंत्र जाप करते हैं। तो क्या ये सही है? ये गलत है। मंत्र हमेशा एक होना चाहिए, उसको करो श्रद्धा विश्वास भक्ति से करो। मंत्र कभी गलत नहीं होता। बदलने से अगर आपको राम जी फल देंगे तो क्या कृष्ण जी फल नहीं दे सकते? क्या माता आपको फल दे रही है तो क्या हनुमान जी फल नहीं दे सकते? लेकिन जब आपके अंदर संतुलन ही नहीं है, आपको किस्म किस्म के फल खाने हो तो फिर स्वाद ही चखना होता है, बस लास्ट में हाथ कुछ नहीं लगता। लोगों को मंत्र का मूल उद्देश्य भूल गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप के माध्यम से हम अपने जो श्रोताओं हैं उनको बताएं कि मंत्रों का मूल उद्देश्य क्या है। लोग यूजुअली मंत्र जाप करते हैं कि अच्छा आज इस भगवान को प्रसन्न करते हैं, आज मंगलवार है तो मंगलवार का जाप कर लेते हैं, आज सोमवार है तो भोलेनाथ का जाप कर लेते हैं, तो सारे भगवान प्रसन्न रहेंगे, हमारे घर में सब भगवानों की कृपा बनी रहेगी। देखिए, मैं तो सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप किसी भी एक इष्ट से, एक शक्ति से जुड़ जाइए, एक मंत्र को आप करते रहिए, क्योंकि यही की माँ की पूरी संतान है। ठीक है, उसी सृष्टि के सारे रचयिता एक ही हैं। जितने भी हम प्राणी हैं सब एक ही बाप की औलाद हैं। ठीक है, चाहे दाएं पकड़ो चाहे बाएं पकड़ो, ईश्वर तो ईश्वर है, अंश सारी उसी की हो। 100 के बजाय आप एक को पकड़ोगे तो वही आपके लिए शक्तिशाली बन जाएगा। जिस दिन आप अपने अंदर एक चीज़ को विराजमान कर दोगे तो आप जिससे मिलना चाहोगे, जिस इष्ट से मिलना चाहोगे, वो आपको मिला देगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो सर, जैसे अभी हमने पीछे पहचाना भी कि मंत्र ब्लॉक हो जाते हैं, अगर मंत्र काम नहीं कर रहा तो सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? उसमें सबसे पहले कदम ये होना चाहिए कि अगर आपका मंत्र काम नहीं कर रहा है तो उस पर पहले देखिए कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। क्योंकि मंत्र में तो कमी नहीं है, कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। अगर फिर भी वो आपके समझ में नहीं आ पा रहा है, आप उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप अपने गुरु से परामर्श लें। अच्छा। आप गुरु जी से पूछे कि मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा है, मैं पूरे विधिवत तरीके से कर रहा हूँ, जैसे मैंने भी आपको एक उदाहरण दिया। ठीक है, उस हिसाब से अगर करते हैं तो गुरु आपको रास्ता दिखा देंगे
कि आपका मंत्र यहाँ रुक रहा है, इससे काम करेगा। कहते हैं गुरु बिन गति न हुए। तो अगर मंत्र जाप को भी सफल बनाना है तो गुरु की आज्ञा, गुरु की बताई गई विधि जरूरी है। जी जरूरी है कि बिना गुरु की अंधेरी रात अधूरी विद्या जी का नाश। अच्छा, तो सर अभी हमने पहले बात भी करी थी कि समय भी बहुत निर्धारित होना चाहिए, तो मंत्र जाप करने का सही समय क्या होना चाहिए? मंत्र करने का सही समय जो होता है, सबसे पहले तो किसी भी काम के लिए इंसान को समय की पाबंदी सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि समय ही बड़ा बलवान है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारा अगर खाने का ही पिलगा के होगा, हमारे खाने के टाइम 7 बजे हैं, हम कभी 8 बजे खा रहे हैं, कभी 9 बजे खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गलत प्रभाव तो दिखाएगा, आज नहीं तो कल। तो इसमें क्या होता है कि पूजा पद्धति में, तंत्र में या किसी भी चीज़ में अगर कोई समय निर्धारित होता है, आप जाप करने बैठ रहे हो, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जिस दिन आप जाप शुरू करते हो या साधना शुरू करते हो, अगर आप 8 बजे बैठ रहे हो तो आपका समय डेली 8 बजे ही होना चाहिए। अच्छा। जबकि प्रातःकाल का जो मुहूर्त हो, ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो 4 बजे से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सबसे उत्तम समय माना जाता है पूजा का, जाप का, तो आपको उसमें भी समय का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 4:15 बजे बैठ रहे हो तो आपको डेली 4:15 बजे ही बैठना है। अच्छा। क्योंकि आज आपने जाप शुरू किया, आपके साथ औरा बनना, शक्ति बननी शुरू हुई, कल वो आपकी इंतज़ार करेगी। ठीक है, आप नहीं आओगे उस टाइम पे, थोड़ा और ज़्यादा लेट हो तो चिढ़ जाएगी, वहाँ से वो चीज़ें हट जाएगी। अच्छा। जी, क्योंकि आप जो जाप कर रहे हो उसमें किसी को बुला रहे हो। मंत्र का अर्थ क्या होता है? जागृत करना। आप किसी को जगा रहे हो, तो जब अगर जगा रहे हो तो उसको जगा दिया तो उसको डेली समय पे ही करना पड़ेगा, तो ही उसका फल मिलता है। अब संध्या टाइम आता है, जैसे संध्या टाइम में सूर्यास्त के बाद अगर 7:10 पे हो रहा है, 6:10 पे हो रहा है, तो आपको अपना समय निर्धारित करना पड़ेगा। उस टाइम को आपको बैठना ही है। दूसरा उसमें निर्धारित होता है कि आप कितने समय के लिए बैठ रहे हो, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटे, जितना आपके पास समय अपनी सुविधा के मुताबिक उस समय को निर्धारित करें कि मुझे इतनी देर बैठना है। उससे पहले जो भी काम आपके वो सारे निपटा लें। अच्छा। और जब आप आसन में बैठ जाते हो तो आपने विचारों पे कंट्रोल करना, ताकि जो आप मंत्र कर रहे हो उसकी पूरी एनर्जी, जो उसकी ध्वनि है, एक एक शब्द की, वो आपके कानों के द्वारा आपके सूक्ष्म शरीर में पहुँचे। नियमित तरीका इसका ये है। और समय, तो जैसे कुछ यंत्र होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे विशेष चीज़ें होती हैं, अगर उनके साथ अगर हम मंत्र जाप कर की ऊर्जा को मिलाएं तो क्या वो ज़्यादा अच्छे से प्रभाव डालेंगे? वो प्रभाव डालते हैं, लेकिन उसकी क्रियाएं होती है। अच्छा। जैसे आप यंत्र की बात कर रहे हैं, हमें कोई यंत्र सिद्ध करना है सुरक्षा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और उसको आपने सिद्ध करना है मंत्र द्वारा। अब उसमें सबसे पहले तो देखा जाएगा आपको मंत्र कौन सा है। ठीक है, मंत्र की पावर क्या है, मंत्र में शक्ति कौन सी है, और आपने यंत्र कौन सा रखा है। एक यंत्र में कम से कम 3 मंत्र चलते हैं सिद्ध करने में। 3 मंत्रों का मान के चलो आप 3.25 घंटे, तब जाके आपका जो यंत्र है वो जागृत होगा। अच्छा। जी, अगर उसमें आपने थोड़ी सी भी त्रुटि कर ली, कुछ गलत कर लिया, शब्द उच्चारण, मंत्र उच्चारण, सामग्री, तो वो सारा खंडित हो जाएगा, आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर हम और गहरे स्तर पर बात करें कि मंत्र जाप करने का आध्यात्मिक और कार्मिक कारण क्या है? इसका मेन कारण से, जैसे आपको मंत्र को गहराई में जाना है, ध्यान योग सबसे ज़्यादा। जब आप गहरे ध्यान में चले जाते हो मंत्र करते करते, तो उस टाइम क्या होता है, ऑटोमेटिक मंत्र भी छूट जाता है। वो ध्यान अवस्था में मंत्र आपका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कि मंत्र कर रहे हो, वो ध्यान कहीं और जा रहा है आपका। ठीक है, तो
तो उस टाइम क्या करना होता है कि माला से क्यों किया जाता है ध्यान जाप? इसलिए किया जाता है कि जब भी आपका ध्यान भटकता है तो माला आपकी तरफ आकर्षित कर देती है। नहीं तो माला का कोई महत्व नहीं है। माला का महत्व यही है कि वो आपको ध्यान को केंद्रित करने के लिए, जैसे आपका ध्यान भागेगा तो माला अपनी तरफ खींच लेगी। तो जो मंत्र आप कर रहे हो, इसलिए उसमें संख्याएं रखी गई है 108, 21, 51 कि ताकि जितनी बार आपके ध्यान भटके माला अपनी तरफ खींच लेती है तो जो आपका मंत्र वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि कितनी मालाएं करनी है, 108 माला, जैसे आपने कहा 21, 51, तो क्या ऐसी कोई निर्धारित लिखा हुआ है कहीं किसी पुराण में कि इतनी ही माला करनी चाहिए किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, या नॉर्मल जो हम लोग घर पे मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो कितनी माला लोगों को रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए? कम से कम अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो कुछ प्राप्त करने कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। कम से कम आपको नियमित 5 माला 7 माला करनी ही करनी चाहिए। अच्छा। जी, अगर आपको पूर्णतः उसका फल प्राप्त करना है तो। ओके। जी, क्योंकि जो ये संख्याएं भी है, संख्याओं का भी कुछ एक अर्थ है। अब 108 ये शब्द ही नहीं है, ये कोई संख्या ही नहीं है। अगर आप इसको शुद्ध तरीके से जोड़ोगे तो इसमें आता है राम। अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो जाप होता है उसके प्रभाव बढ़ता जाता है माला का। जितने आप मालाएं करते हो तो जो आपके मंत्र होते हैं, जो आपकी धड़कनें हमारी चलती है श्वास से, इन श्वासों से ही उसकी गिनती शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके जैसे आज 5 कर ली, फिर आपका धीरे धीरे समय आपके पास है तो आपने 11 माला करनी शुरू कर दी, 7 मालाएं करनी शुरू कर दी। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी सांसें हैं वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। तो उससे जो आपकी शारीरिक प्रॉब्लम्स होती है, कई बार बीमारियां जो शरीर में उत्पन्न होती है तो वो भी समाप्त होना शुरू हो जाती है। अच्छा, सिर्फ एक मंत्र जाप या माला जाप से हम अपने शरीर में जो बन रही बीमारियां हैं उनका भी निवारण कर सकते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आप बैठक है, गुरु द्वारा जो आपको बताया जाता है, नियमित तरीका बताया जाता है, उस तरीके से आप करते हो तो ऑटोमेटिक जो आपके सांसें हैं उसमें कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिसे हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उसी तरीके से फिर सांसों में एकदम कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो जो हमारी धड़कनें हैं, इंद्रियां हैं, ये धीरे धीरे मजबूती में आनी शुरू हो जाती है। तो सर अंत में आप अपने श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो मंत्र जाप में कुछ ऐसी गलतियां ना करें ताकि उनके मंत्र जाप का फल वो उन्हें जल्दी मिले? मैं सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी मंत्र करते हो, सबसे पहले गुरु प्रदत्त मंत्र को करें। गुरु द्वारा दिए गए जो मंत्र होता है वो आपको पूर्णतः फल देता है। और उसमें सबसे पहले ध्यान यह रखें कि जो आपका विश्वास है वो गुरु के प्रति गहरा होना चाहिए, मंत्र के प्रति गहरा होना चाहिए, और इन दोनों से सबसे पहले अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे जान के। कुछ अलग ही आध्यात्मिक अध्याय पे चले गए थे हम लोग, और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और भी ऐसी ऊर्जाओं के बारे में हम आपसे जानते रहेंगे। और थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आगे आने वाली इस पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर अपने साथ साझा कर सकें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।